हरिओम उमानंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत शैक्षिक सांख्यिकी का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। अब होता क्या है, पहले सांख्यिकी को हम देखेंगे। अगर सांख्यिकी को एकदम सरल भाषा में कहें तो सूचनाओं को या संबंधित क्षेत्र के आंकड़ों को एकत्र करके उसको अंकों में बदलकर गणितीय क्रिया के माध्यम से अपने उद्देश्य के अनुरूप निष्कर्ष निकालना ही क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। यानी सूचना जो मिलेगी हम उसको पहले अंक में बदलेंगे, अंक में बदल करके अपने उद्देश्य के अनुरूप जब उससे हम निष्कर्ष निकालने का कार्य करेंगे तो वो क्या कहलाता है, सांख्यिकी। यानी सूचनाओं को अंकों में बदल करके गणितीय क्रिया के माध्यम से उसमें अपने उद्देश्य के अनुरूप निष्कर्ष निकालना, अपने उद्देश्य के अनुरूप वास्तविक स्थिति का पता लगाना क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। उसी तरह से होता है शैक्षिक सांख्यिकी, यानी शिक्षा के क्षेत्र में सूचनाओं को एकत्र करना, उस सूचनाओं को एकत्र करने के साथ साथ उस शिक्षा के उद्देश्य के अनुरूप या अपने उद्देश्य के अनुरूप गणितीय क्रिया के माध्यम से जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, जो अनुमान लगाते हैं, जो हम परिणाम पाते हैं या जो वास्तविकता को ढूंढते हैं, वही क्या कहलाती है, सांख्यिकी कहलाती है। आइए इन्हीं सब शब्दों को हम लोग थोड़ा व्यवस्थित रूप से अर्थ समझने का प्रयास इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। चलते पहले हम लोग सांख्यिकी के देखेंगे। पहले हम किसको देखेंगे, सांख्यिकी को देखेंगे। सांख्यिकी क्या है, इसका पहले हम लोग अर्थ समझेंगे। परिभाषाएं तो अनेक से मिलेंगी, आप अर्थ समझ जाएंगे। अपनी भाषा में आप अर्थ समझते रहेंगे तो कोई भी परिभाषा होगी, जितना आप अच्छे से रट लेंगे, जितना अच्छा से लिख लेंगे, उतना नंबर मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात होती है कोई परिभाषा हो या कोई भी बात विचार हो, जब तक आप अपनी भाषा में अर्थ नहीं समझते हैं तब तक वह ज्ञान और वह समझ आपकी क्या है, अधूरी है। पहले हम लोग इसको समझते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र की सूचना हो, कोई भी निश्चित क्षेत्र हो सकता है, इतिहास, भूगोल, सामाजिक समस्या, विषयगत समस्या, विद्यार्थी की समस्या, कोई भी हो, कि उसमें क्या है, निश्चित क्षेत्र होता है। पहली बात कि सांख्यिकी जब भी कोई कार्य करती है वह निश्चित सीमा के दायरे में ही करती है, कोई निश्चित क्षेत्र के दायरे में करती है, कोई निश्चित सिद्धांत या नियम के दायरे में कार्य करती है, कोई निश्चित समस्या के बारे में कार्य करती है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ का वो आंकड़ा एकत्र कर लिए तो सारी सूचना उसी से मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए इसका ध्यान रखिएगा। निश्चित क्षेत्र की सूचना को एकत्र करना, ये निश्चित क्षेत्र जो है ना, यह स्थान विशेष भी है, समस्या विशेष भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि ये पूरा स्वतंत्र, ऐसा नहीं। उसमें निश्चितता होना चाहिए। निश्चित स्थान, निश्चित समस्या, निश्चित होएगा तभी सांख्यिकी कार्य करेगी। ऐसा नहीं कि अनिश्चित ढंग से काम नहीं करेगी, क्योंकि सांख्यिकी अपना एक व्यवहारिक विज्ञान होता है जिसमें सूचनाओं के माध्यम से किसी वास्तविकता तक या उसके वास्तविक कार्य कारण परिणाम तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। देखिए, मैं लिखा कम हूँ, समझा ज़्यादा रहा हूँ। जब 2-4 बार वीडियो सुनेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो हमने क्या कहा, सांख्यिकी एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसमें सूचनाओं को एकत्र करना और उसका कार्य कारण के संबंधों के आधार पर व्याख्या करते हुए एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना भी क्या है, सांख्यिकी है। क्या है, सांख्यिकी है। इसी तरह से 2-3 अर्थ तो बता ही चुका हूं। अब चलते हैं इसमें। निश्चित क्षेत्र की सूचनाओं को एकत्र करना, उसे व्यवस्थापन करना यानी व्यवस्थित करना। हो सकता है उसको वर्गीकरण करें, सारणीयन करें, जो भी उसमें व्यवस्थित करना हो उसको व्यवस्थित करना। आरोही अवरोही क्रम में लगाएं, वो सब लगाना पड़ता है। यानी किसी निश्चित क्षेत्र की सूचना को एकत्र करना और उसका व्यवस्थापन करके उसमें गणितीय क्रिया के माध्यम से निष्कर्ष निकालना ही क्या कहलाता है, स्टैटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टैटिक, यानी सांख्यिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। एक दूसरा भी अर्थ देखते हैं। आप समझ गए होंगे, किसी निश्चित क्षेत्र की सूचना को एकत्र करना, किसी निश्चित क्षेत्र से संबंधित सूचना को एकत्र करना और उसका व्यवस्थापन करना, और उस व्यवस्थापन करने के साथ ही गणितीय क्रिया के माध्यम से या गणितीय अध्ययन के माध्यम से उसका निष्कर्ष निकालना, अपने उद्देश्य के अनुसार निष्कर्ष निकालना, या उद्देश्य भी जोड़ लीजिए, उद्देश्य के अनुसार निष्कर्ष निकालना ही क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। एक
जैसे आप लोग अंक गणित में जानते हो 2 2 4 होता है, 5 5 10 होता है, उस तरह से इसमें जो सांख्यिकी होती है यह पूरा 100% सत्य नहीं होता है। इसमें 99.9% तक सत्य हो सकता है, लेकिन 100% सत्य नहीं हो सकता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब सत्य की काफ़ी करीब तक ये सूचना देता है, परंतु पूर्ण सत्य को प्रदर्शित नहीं करता है। इसीलिए इसका एक प्रकार से हम इसको अनुमान भी कहते हैं। इसीलिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक अनुमान भी लगाते हैं, जिसको आगे की वीडियो में हम लोग बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। आगे चलते हैं। अब ये हो गया सांख्यिकी। दूसरा अर्थ देखें, सांख्यिकी अनुमान एवं संभावनाओं का विज्ञान है। जिस तरह से विज्ञान किसी चीज़ का प्रयोग करता है, समस्या, परिकल्पना, फिर सूचनाओं को एकत्र करना, परीक्षण करना, फिर उसके बाद जो है निष्कर्ष देना, जैसे होता है ना विज्ञान अपना जो सिस्टमेटिक कार्य करता है, उसी तरह से सांख्यिकी भी क्या है, एक व्यवहारिक विज्ञान है। व्यवहार में विज्ञान के नियमों का प्रयोग करती है, जिसमें वह अपने उद्देश्य के अनुरूप या समस्या के आवश्यकता के अनुरूप, समस्या के समाधान के अनुरूप अनुमान देती है और उसका वर्तमान और भविष्य में संभावनाओं को भी प्रकट करती है कि यह भविष्य में क्या रूप ले सकता है, यह वर्तमान में कहाँ कहाँ की संभावना है जो इसके कार्य कारण के परिणाम में आते हैं। उसे भी क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। ये किसने कहा, वेडिंगटन ने कहा। ये भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये व्यवहारिक विज्ञान है। दूसरा एक और परिभाषा हम लोग देखते हैं, सांख्यिकी गणना करने का विज्ञान है। गणना करने का विज्ञान का तात्पर्य है ये जो गणना यानी गिनती करना, कैसी गिनती करना, क्या गणना करना, क्या गणित करना, गिनती करना, गणित करना किस तरह से सांख्यिकी है, इसको जानना जरूरी है। क्योंकि जैसे आपने ये कहीं किसी जगह सूचना एकत्र किया कि नहीं, इस गांव में इतने लोग गरीब हैं, तो जो गणित से निष्कर्ष आएगा वो प्रतिशत में आएगा और उस प्रतिशत का कुछ न कुछ अंक होगा ही। तो निश्चित रूप से चाहे आप किसी सापेक्ष के अनुसार आप गरीबी का मूल्यांकन करें, या किसी व्यवहार या किसी योग्यता के अनुसार मूल्यांकन करें, या आर्थिक स्तर के हिसाब से मूल्यांकन करें, या बुद्धि के स्तर से आप किसी भी मूल्य पर आधारित उसका गणना आप कर सकते हैं। हो सकता है एक गणना से जो है वह विद्वान सिद्ध होता हो, अमीर सिद्ध होता हो, दूसरे गणना से वह गरीब सिद्ध होता हो। तो एक कहने का मतलब यह है कि यह जो है वास्तव में सांख्यिकी एक व्यवहारिक गणना है। क्या है, गणना है। वह गणना के आधार पर ही उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। कुछ न कुछ इसका उत्तर गणना के ही आधार पे आएगा। इसलिए हम इसको एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से सांख्यिकी एक क्या है, गणना का विज्ञान है। वह गणना जितना ही आप निष्पक्ष होकर के वह एकत्र करेंगे, उतना ही सूचना वह सही देगा, सही परिणाम आएंगे, सही गणना आएगी। जितना ही भेदभाव नियम को तोड़ के करेंगे, उतना ही वो सूचना या गणना खराब आएगी। तो एक प्रकार से ये जो है गणना का विज्ञान है, और वह गणना जो है व्यक्तिगत रूप से या परीक्षण के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार इत्यादि गतिविधियों पर निर्भर करता है। तो आप उम्मीद है कि ये सब तीनों अर्थ सांख्यिकी का अर्थ समझ गए होंगे। अब इसमें हम लोग देखते हैं एजुकेशन, शैक्षिक सांख्यिकी क्या है, एजुकेशनल स्टैटिक्स क्या है। अब इसको जानना जरूरी है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ सांख्यिकी का ही काम आता है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई लड़का कहाँ तक सीखा है, अब उसके मस्तिष्क में तो हम बैठे नहीं हैं, बहुत करेंगे तो सवाल करेंगे। सवाल हो सकता है मैं सरल करूं, कोई उससे कठिन करे, कोई उसी बेस पर कोई कठिन प्रश्न करता है, तर्क तक जाता है, तर्क स्तर तक प्रश्न करता है, कोई उसी स्तर के बालक से कोई स्मृति लेवल पर प्रश्न करता है या बोध स्तर पर प्रश्न करता है। तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है, क्योंकि कोई किस सीमा तक सीखा है, किस रूप में सीखा है, ये तो रही अधिगमकर्ता की बात। उसी तरह से सांख्यिकी के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण की बात आती है। पाठ्यक्रम कैसे बनेगा, क्या कठिनता स्तर होगा, सामान्य स्तर क्या होगा, निम्न स्तर क्या होगा, ये सब बातों को ध्यान में रखने के लिए ही एक प्रकार से गणितीय क्रिया यानी सूचनाओं का संग्रह करना और उस पर गणितीय क्रिया करते हुए सबके या अधिगमकर्ता के उत्तम
अधिगम की अवस्था को ध्यान में रखते हुए एक अनुमान के आधार पर वो सब तैयार करना पड़ता है या पाठ्यक्रम का निर्माण करना पड़ता है। तो इस प्रकार से अगर हम सांख्यिकी को देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है पाठ्यक्रम के निर्माण में, अधिगमकर्ता के अधिगम की स्थिति जानने में, शिक्षणकर्ता के शिक्षण की स्थिति जानने में, या ये कहे कि समाज में जो है शिक्षा की औसत स्थिति यानी शिक्षा की क्वालिटी किस स्तर की ये जानने के लिए इत्यादि अनेक क्षेत्रों में काम आती है। पहले हम लोग इस वीडियो में देखते हैं शिक्षा का शैक्षिक सांख्यिकी होती क्या है। अब चलते हैं शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र में। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र में कुछ भी हो सकता है, पाठ्यक्रम हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, विषय वस्तु हो सकती है, विषय हो सकता है, पाठ्यक्रम की रचना हो सकती है, अधिगमकर्ता भी हो सकता है। यानी शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र में सूचनाओं को संयोजित करना, यानी सूचनाओं को एकत्र करने के साथ साथ संयोजित करना, आवश्यक क्रिया व्यवहार इत्यादि के लिए गणितीय क्रिया के द्वारा जांच करना या निष्कर्ष निकालना ही क्या कहलाता है? एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स। यानी शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र में सूचनाओं को एकत्रित करने के साथ साथ संयोजित करना, उसे व्यवस्थित करना, वर्गीकरण सारणीयन करना, जो भी संयोजित करना हो संयोजन करना, साथ ही आवश्यक क्रिया या व्यवहार के लिए गणितीय क्रिया के माध्यम से उसकी वास्तविक स्थिति का जांच करना, परीक्षण करना या निष्कर्ष निकालना या वास्तविकता तक जांचना परखना ही क्या कहलाता है? एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है, शैक्षिक सांख्यिकी कहलाती है। तो यह शैक्षिक सांख्यिकी अधिगमकर्ता के लिए भी हो सकती है, कोई परीक्षण शिक्षा से संबंधित कोई परीक्षण टेस्ट के लिए हो सकता है, शिक्षा में औसत स्थिति जांचने के लिए भी हो सकता है, शिक्षा में उपलब्धि स्तर जांचने के लिए हो सकता है, विषय वस्तु पाठ्यक्रम निर्माण इत्यादि अनेक क्षेत्रों से संबंधित हो सकता है। अर्थात जो एजुकेशनल यानी स्टैटिस्टिकल जो साइंस सांख्यिकी होगी वह शिक्षा से संबंधित सूचनाओं या अनुमानों को सूचनाओं के माध्यम से अनुमान लगाने का कार्य करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सांख्यिकी किसे कहते हैं ये भी समझ गए होंगे और शैक्षिक सांख्यिकी किसे कहते हैं आप इसे समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।